ऑर्डिनरी स्कूल बॉय बिकम ए गैंगस्टर के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वाली वीडियो उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे पिछला वीडियो खत्म हुआ था, मतलब वही जब मिन के साथ सभी लोग चूहा बिल में घुसने वाला खेल खेल रहे थे। सो अब आगे अभी दोबारा से मिन के उदास भरी चेहरे को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है कि अभी कितना टाइम हो गया है, ना कितना दिन हो गया है, मैं तो बस ऐसे ही नॉन स्टॉप कामों को करते जा रहा हूँ। मिन अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय मिन का ड्राइवर मिन से कहने लगता है कि जल्दी चलो, नहीं तो हम लोग देर कर देंगे, और अगर देर हो गए तो वे सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन बेचारा मिन वो भी क्या कर सकता है। मिन अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए उसके ड्राइवर के पीछे जाने लगता है, और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद एक मोटा सा पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि इस समय मिन के ड्राइवर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। और इस समय वे पर्सन जैसे मिन को पुकारने लगता है तो वे पर्सन देखता है कि मिन का ध्यान किसी और ही जगह पे है। तो वे पर्सन अभी कैमरामैन को इशारों में कट करने के लिए बोलता है, और मिन के पास जाके मिन को बहुत ही गुस्से से गाली देने लगता है। एवं इन सभी चीजों को मिन बस खड़े खड़े एक भोंदू बच्चे की तरह सुनने लगता है और कुछ नहीं कहता है। बस अपने मन में ही यही सोचता है, मुझे किसी भी तरह इन सभी चीजों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना होगा और इन सभी चीजों से मुझे आजादी चाहिए। इसी वक्त निम नोटिस करता है कि उसके फोन में एक मैसेज आया है। तो वो जैसे मैसेज को देखता है तो मिन को पता चलता है ये तो बैंक की तरफ से मैसेज आई होती है, और उसके बैंक अकाउंट में अभी कितना अमाउंट है वो दिखाया जाता है, जो कि देखने के बाद अभी मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि CEO मेरे पास से बहुत सारे पैसे को ले लिया, लेकिन कोई ना, फिर भी मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है और धीरे धीरे करके मेरा ये जो पैसा है ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा पैसे को कमाऊंगा। मुझे बस इन सभी चीजों को और कुछ ही देर तक सहन करना होगा। मिन का जो ड्राइवर है वो दूर से खड़े खड़े मिन को घूर घूर के देखने लगता है कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इसी वक्त ड्राइवर को CEO फोन करके पूछने लगता है मिन का हालत कैसा है। तो ड्राइवर रिप्लाई में कहता है मिन वो अभी मेरे साथ मेरे सामने खड़ा है और फिलहाल के लिए उसका हालत देख के तो ऐसा लग रहा है मानो कि वो अभी गिव अप कर चुका है, और तो और मिन अभी अपने रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। तो CEO कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और ये बोलने के साथ ही अभी वो फोन को काट कर देता है। और इसके साथ ही अभी एक पर्सन से कहने लगता है कि हेड डिपार्टमेंट पार्क मिन का ध्यान रख रहा है, और देख के ऐसा लग रहा है कि मिन वो अभी हम लोग के कंट्रोल में है। तो इसके जवाब में वे पर्सन कहता है कि हाँ मैं पहले ही इसे प्रेडिक्ट कर लिया था, और ऐसे भी वो कभी ना इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। CEO अभी वे पर्सन से दोबारा से पूछने लगता है कि तो रही बात उस बच्चे की, तो आप लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हो। और CEO का एक क्वेश्चन करते ही हम लोगों को ये जानने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पे जितने भी पर्सन दिख रहा है वे सभी तो असली में एक गैंगस्टर है, इंक्लूडिंग CEO। अभी वे सभी मिलके जो यून संग है उसे मारने की प्लान बनाने लगता है, जहाँ पर वे सभी कोरिया के अंदर जो लॉ है उसकी वजह से यूनसंग को डायरेक्टली नहीं मार सकता है। इसके कारण वे सभी एक प्लान बनाते हैं जहाँ पे वे सभी यूनसंग को तो मारेगा, लेकिन उसे एक एक्सीडेंट करार देगा। अगले सीन में यूनसंग को कहीं पे जाते हुए दिखाया जाता है, और यूनसंग अभी चलते चलते अपने मन में ही सोचने लगता है कि वे सभी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे जरूर से आएगा। और यूनसंग का ये सोचते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी मिस जोना यूनसंग से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो, जो CEO है वो असली में एक गैंगस्टर है और वो तुम्हें मारना चाहता है। तो इस बात के रिप्लाई में योनसंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि वे सभी पहले वायलेंस की वजह से जेल जा चुके हैं, और पास्ट में तो CEO का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जहाँ पे तुम अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे मर्डर केसेस भी दिखेगी। तो मिस जोना पूछती है लेकिन फिर भी क्या वे तुम्हें मारेगा, और अगर सच में ऐसी होती है तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और वे सभी को तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। अभी यूनसंग कहता है कि अगर मैं मिन को टच करने की कोशिश करूंगा तो वे सभी अपने आप ही मेरा ओपोनेंट बन जाएगा, और मुझे उन सभी को फेस तो करना ही होगा। और ऐसे भी मैं मिस आना से एक प्रॉमिस किया है, और अगर मैं तुम्हारी हेल्प लेता हूँ तो मुझे उस प्रॉमिस को पूरा करना ही होगा। तो अभी मिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद मिस जोना मिन से कहती है तुम पहले अपने सामान को पैक कर लो, और जैसा कि अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि आखिरकार क्या होने वाली है, तो तुम अपने एड्रेस पे आ जाओ। लेकिन एक बात
तुम याद रखना कि हम सभी उस प्रॉमिस की वजह से तुम्हें हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी लाइफ खतरे में है तो तुम्हें कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और मिस जोना की ये कहते ही अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर योनसंग अभी रास्ते से चलते चलते अपने मन में ही दोबारा से सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता किस कारण के लिए वे सभी मेरी हेल्प कर रही है, लेकिन फिर भी मैं मेरे दिया हुआ प्रॉमिस को भूल नहीं सकता। मैं उसे किसी भी तरह फुलफिल करूंगा। योनसंग अभी रास्ते के एक किनारे पे आके रुक जाता है। सिग्नल भी रेड हो जाता है। योनसंग के सामने रास्ते की दूसरी ओर हम लोग को एक और पर्सन को दिखाया जाता है, जिसे देख के ये लग रहा है कि इसका तो पूरी तरीके से हिल चुका है दिमागी हालत। अभी योनसंग अपने पास से कुछ बाहर की तरफ निकाल लेता है और वे दोनों ही आमने सामने से रास्ते को क्रॉस करने लगते हैं। और इसी सीन के साथ हम लोगों को कुछ देर पहले वे सभी गैंगस्टर मिलके क्या प्लान बनाया था योनसंग को मारने के लिए उसे ही दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गैंगस्टर अभी ये कहने लगता है कि आजकल के दिन में कंट्री के अंदर अगर किसी को मारवाना है तो उसे एक्सीडेंटल प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी साइड में से एक और पर्सन ये कहने लगता है कि एक्सीडेंटल मर्डर, ऊपर से एक ऐसा पर्सन जिसका दिमागी हालत पूरी तरीके से हिल चुका है, मतलब एक तरीके से एक साइको हिटमैन। और आजकल ये सभी तो ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं और वे सभी साइकोमैन को रास्ते से हटाना बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। और अगर मानो किसी तरह ये प्रूव हो गया कि ये एक मर्डर है तो वे सभी को 4 साल के अंदर जेल से छूट भी मिल जाती है। और वे पर्सन का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से योनसंग और उसी पर्सन के तरफ का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वे पर्सन अभी खेकी ही करते करते योनसंग को रास्ते से क्रॉस करता है। लेकिन इस समय योनसंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो अभी योनसंग रास्ते के ऊपर ही थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन योनसंग इसी समय अपने साइड में देखता है कि एक पर्सन जो कि अल्कोहल को पीता हुआ एकदम सीधा गाड़ी चलाते हुए योनसंग की तरफ ही बहुत ही तेजी से आ रही है। और ये सब कुछ सिचुएशन एकदम साउथ इंडियन मूवी स्टाइल में, जैसे गोली एकदम धीरे से चलती है, अभी उसी हिसाब से दिखाया जाता है। योनसंग को अभी अपने आंखों के सामने अपना मौत दिखता है। योनसंग अभी एक ही पल में अपने फैमिली के बारे में भी याद करने लगता है एवं इसके साथ ही यहाँ पे चारों ओर ब्लड उड़ने लगते हैं। और अभी हम लोग को योनसंग के बैग में जो सामान थे वो भी इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई जाते हैं। और साइड में से जो साइको पर्सन है वो अपना डरावना शक्ल बनाते हुए ही की करके हंसने लगता है। रास्ते के बीचों बीच योनसंग को ऐसे ही पड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे चारों ओर से लोग चिल्ला मिल्ली करके बोलने लगते हैं कि देखो, लगता है यहाँ पे कोई पर्सन मारा जा चुका है। देखते देखते एम्बुलेंस भी आती है। माहौल भी पूरी तरीके से फिल्मी टाइप हो जाती है। बहुत देर तक ऑपरेशन चलने के बाद जब ऑपरेशन खत्म होती है तो एक डॉक्टर बाहर की तरफ आके एक चैन की सांस लेते हुए सामने की ओर किसी एक पर्सन से ये पूछने लगता है, क्या तुम उसके गार्जियन हो? और हम लोग बहुत ही मुश्किल से उसके जीवन को बचा पाए, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और हम लोग को ये नहीं पता कि फ्यूचर में इस हादसे की वजह से क्या क्या दिक्कत आएगी। तो फिलहाल के लिए टाइम टू टाइम हमें उसे ऑब्जर्व करना होगा। और डॉक्टर अभी इन सभी बातों को जिसे बोल रहा था वो और कोई नहीं, वो योनसंग ही होता है। और योनसंग अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कुछ देर पहले आखिरकार उसके साथ रास्ते में क्या हुआ था उसके बारे में ही सोचने लगता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि योनसंग के तरफ जब वो कार बहुत ही तेजी से आ रही थी उसी समय मिस जोना बहुत ही तेजी से अपने कार को लेके उसी कार के साथ टक्कर मार देती है। और दोनों कार के कोलैप्स की वजह से जैसे ही वे दोनों कार घूमने लगती है तो उनमें से एक कार के पीछे की हिस्सा योनसंग से जाके टकराती है और योनसंग धड़ाम करके पीछे की तरफ जाके गिरता है। योनसंग अभी जख्मी हालत में लेटे लेटे कुछ देर पहले मिस जोना के साथ क्या बात करी थी उसके बारे में सोचने लगता है। और इन सभी बातों को याद करने के बाद ही तुरंत ही अभी मिस जोना की कार की तरफ दौड़ के जाने लगता है, जहाँ पर अभी योनसंग कार के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। तो इस समय योनसंग अपने कोनी से खिड़की को ही तोड़ देता है और अंदर से लॉक खोल के दरवाजे को जैसे ही ओपन करता है वो देखता है कि अंदर की तरफ अभी मिस जोना बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर रखी है। और मिस जोना अभी योनसंग को देखने के बाद धीमी सी आवाज में कहती है, योनसंग। और अभी मिस जोना की ये हालत देखने के बाद योनसंग के मानो पैरों के तले जमीन खिसक गया है। बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, अपने मुट्ठी को कस लेता है और एक पागल कुत्ते की तरह जोर से दहाड़ता है। और इसी के साथ ही तुरंत ही मिस जोना को एक हॉस्पिटल में लेके आती है एवं मिस जोना के साथ ही दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर में जाने लगता है। लेकिन इसी वक्त एक नर्स योनसंग को रोकते हुए कहने लगती है कि नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते हो, तुम इधर ही वेट करो क्योंकि तुम उसके गार्जियन नहीं हो।
और तौर तुम्हारी हालत तो देखो, तुम्हें भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। नर्स की ये कहते ही अगले सीन में हम लोग को योनसांग को वेटिंग सीट में बैठा हुआ दिखाया जाता है। इसी समय वही लेडी जो कि मेकअप टेकअप करती है वो भी योनसांग के पास आके बैठ जाती है, पूछती है क्या तुम ठीक हो, और तौर ये भी बोलने लगती है मुझे पता थी कि ये सब कुछ एक दिन होने वाला था, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी होगा ये मुझे अंदाजा नहीं था। वह लेडी की मुंह से इस बात को सुनने के बाद योनसांग अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी ये आशा नहीं किया था ये इतना जल्दी होगा। और योनसांग का ये कहते ही अभी तो बड़ा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को वही CEO वुडोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक कांच के एस्ट्रे को पकड़ के सामने की ओर एक पर्सन के चेहरे की ओर उसे गाली देते हुए जोर से फेंक के मारता है और भड़कते हुए अभी उसे कहने लगता है कि तुम कमीने, तुमसे तो एक बच्चे का काम भी सही से किया नहीं जाता। तो अभी भी पर्सन अभी CEO से कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि हम लोगों ने जिस पर्सन को हायर किए थे उसे गाड़ी से कुचलने के लिए वो पर्सन बिल्कुल भी सही सलामत थे। और भी पर्सन जब गाड़ी चला रहा था तब नशे में था और भी पर्सन योनसांग को मार ही देता, लेकिन बीच में वो लड़की अपनी गाड़ी लेके आ गई। तो फिलहाल के लिए इन सभी चीजों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कानून के नजरों में ये एक सिंपल एक्सीडेंट है। इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी CEO और कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन वे पर्सन अभी दोबारा से CEO से बोलने लगता है कि सर एक्सीडेंट ये एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सतर्क हो गए, उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग योनसांग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि उन लोगों को ये सब कुछ पता चल गया है तो उस हिसाब से वे सभी पहले से हर एक चीज को प्रिपेयर करके रखा है और इसी कारण ही हम लोग का प्लान भी फेल हो चुके हैं। अगले सीन में हम लोग को दोबारा से हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस जोना के बेड के साइड पर योनसांग और योनसांग के साइड में वही मेकअप आर्टिस्ट खड़ी हुई थी। इसी वक्त दरवाजा खोल के यहाँ पे चैंगसो भी आ जाता है और आते ही पूछने लगता है मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, आखिरकार क्या हुआ है। तो इस समय वही मेकअप आर्टिस्ट रिप्लाई में कहती है कि मिस जोना एक्सीडेंट करी है और उसकी बॉडी का कंडीशन भी सही नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि उसे ऐसे ही कुछ देर ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद ही वे लोग एक्शन ले पाएगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद और मिस जोना की जो कंडीशन है उसे देखने के बाद चैंगसो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, इतना ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि वो तुरंत ही अभी हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगता है। और चैंगसो को इस तरीके से गुस्से में जाते हुए देखने के बाद मेकअप आर्टिस्ट चैंगसो से पूछने लगती है हे चैंगसो तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो। चैंगसो अभी जाते हुए जवाब देता है कि मैं जाके उन सभी को मार दूंगा और उन सभी को मारने के बाद जेल चला जाऊंगा, क्योंकि इस रिवेंज का कोई भी सीमा नहीं है और फ्यूचर में वे सभी इस तरीके का और भी कांड करेगा और मैं ये चाहता हूँ कि इस रिवेंज को मैं यहीं पर ही खत्म कर दूं। चैंगसो के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी योनसांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्से के मारे अपने मुट्ठी को कसते हुए बस एक ही जगह पे चुपचाप खड़ा ही रहता है। और कुछ देर इसी तरीके से खड़ा रहने के बाद चैंगसो से कहता है कि हाँ चैंगसो तुमने एकदम सही कहा, जैसा कि भी सभी इस तरीके का काम कर ही रहा है तो हम भी पीछे क्यों हटे, हम भी सब कुछ दाव पे लगा लेंगे। तो अभी प्लान बी का टाइम है। और इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और पूछने लगती है या सच में तुम सभी उसे मारने वाले हो। अभी योनसांग इन दोनों के सामने आके कुछ प्लान बनाने लगता है जो कि हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन इस प्लान को सुनने के बाद मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती है सच में तुम क्या ये करने वाले हो और क्या ये सही रहेगा। तो योनसांग अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ रिप्लाई में बोलता है कि जैसा कि वे सभी यही चाहते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो चलो प्लान को चालू करते हैं। दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फोन रिंग होने लगता है। इसी समय एक पर्सन बोलता है हे तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है। तो इस समय हम लोग को एक और मोटे से पर्सन को देखने के लिए मिलता है और ये वही होता है जो कि बुमाई के साथ पहले काम किया करता था और इसका नाम है कायंगमिन। कायंगमिन अभी भे पर्सन से कहता है कि अरे ना ये तुम्हारा फोन होगा, देखो जाके। तो कायंगमिन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी वो लौंडा जैसी फोन को उठाता है तो अभी कायंगमिन कहता है कि अरे ये तो मेरा ही फोन है। तो वे लौंडा अभी फोन को लेके सीधा कायंगमिन को दे देता है और कायंगमिन अभी फोन के ऊपर जैसे देखता है और क्या देखता है वो तो आप लोग देख ही सकते हो, बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है
किसने फोन किया है वो जैसे ही देखता है तो कांग मिन और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसका हाथ अभी थरथर करके कांपने लगता है क्योंकि कांग मिन को अभी जिसने फोन किया होता है वो और कोई नहीं, वो यूनसांग ही होता है। और फोन में जैसे अभी कांग मिन यूनसांग के आवाज को सुनती है तो कांग मिन अभी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि यूनसांग कमीना, ये आखिरकार अब मुझसे क्या चाहता है। और अभी वे दोनों फोन में आपस में कुछ बातचीत करता है जो कि हमें नहीं बताया जाता है। अगले सीन में हम लोग को मिन को दिखाया जाता है जो कि अभी एक कार की तरफ ही जा रहा होता है और कार के अंदर बैठ के अभी अपने मन में ही कहता है कि चलो थोड़ी देर सो लेता हूँ। लेकिन इसी वक्त मिन के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद मिन अभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसी वक्त मिन का जो ड्राइवर है वो भी अपने फोन में मिन का आज के शेड्यूल को देखने लगता है, जहाँ पर बेसिकली ये लिखा हुआ था कि मिन का आज का शूट एक आइलैंड पे है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी भी ड्राइवर मिन से कहने लगता है कि मिन तुम अपने शब्दों पर आज के ध्यान रखना। लेकिन इसी वक्त मिन कार के पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि व्हाट द पुचका। तो इस बात को सुनने के बाद वह ड्राइवर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है, हे आखिरकार तूने क्या कहा। लेकिन मिन तो अभी और भी ज्यादा गाली देने लगता है और गाली देते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये क्या हुआ। तो इस वक्त हम लोग को मिन के मैसेज में जो मैसेज आई है उसे दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली उसके बैंक डिटेल्स के बारे में होती है। और डिटेल्स में क्या है तो देख ही सकते हो, सब कुछ पूरी तरीके से उड़ानचू हो चुका है। कुछ देर बाद मिन अपने चेहरे पे एक मास्क और एक कैप को पहन के एक बैंक में आया होता है। बैंक का मैनेजर अभी मिन से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे भी लग रहा है ये कोई फ्रॉड ने किया है, लेकिन जितना भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो तो तुमने ही किया है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही बैंक मैनेजर अपने पास से एक कागज को बाहर की तरफ निकाल के उसे मिन को दे देता है। एवं मिन जैसे कागज को अच्छी तरीके से देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसका तो दिमागी हालत पूरी तरीके से हिल जाता है जब वो देखता है कि लिस्ट के अंदर जितने भी नाम है उन सभी के अंदर CEO उडोंग का भी नाम है। इस सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को एक लड़की को दिखाई जाती है और ये लड़की अभी उडोंग के टेबल के ऊपर बैठ के उडोंग से पूछने लगती है कि आप इस बार मुझे डेफिनेटली प्रमोट करोगे ना। तो इस बात को सुनने के बाद अभी उडोंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस बार जरूर से प्रमोट करूंगा। और अभी लड़की की उडोंग के गालों को छूने के कारण उडोंग का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अंदर की तरफ इस तरीके से गुजर हो ही रहा था, लेकिन इसी वक्त मिन को इसी तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से आते हुए दिखाया जाता है। मिन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ दरवाजे को खोल देता है और अचानक से मिन को हड्डी में काबा बांधता हुआ देखने के बाद वही लड़की और उडोंग ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इस समय मिन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अभी उडोंग से कहने लगता है कि सर, मुझे बस आपसे एक बात को जानना है, क्या आप मेरे पैसे को लिए हो। लेकिन उडोंग कुछ नहीं कहता है। तो इस समय CEO को इस तरीके से खामोश देख के अभी मिन और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेरे पैसे को लिए हो। मिन अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन अभी मिन के पीछे एक पर्सन को दिखाया जाता है और ये पर्सन अभी मिन को गाली देते हुए मिन के बैक साइड में बहुत ही जोर से एक लात मार देता है और मिन 10 हाथ दूर जाके धड़ाम करके गिरता है। लेकिन भी पर्सन यहीं पे नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए मिन के ऊपर CEO के साथ इस तरीके से बात करने की वजह से और भी ज्यादा गाली देते हुए मिन के चेहरे के ऊपर मुक्का बरसाने लगता है। लेकिन मिन अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करके भे पर्सन के पंच को ब्लॉक करता हुआ अभी उडोंग से बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ पूछने लगता है, तुम फुचका, क्या तुम मेरे पैसे को लिए हो। लेकिन इसी वक्त भे पर्सन का एक पंच मिन के चेहरे के ऊपर डायरेक्ट लॉन्च हो जाता है और भे पर्सन इसी तरीके से लगातार बहुत सारे पंच को मिन के चेहरे के ऊपर मारते हुए मिन से कहने लगता है कि तुम छोटे चूजे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम हमारे लिए एक प्रोडक्ट हो और हम लोग जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। तुम्हें अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह बेचना होगा, तो तुम ऐसे फालतू की बातें कैसे बोल सकते हो। अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को यूनसांग को देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी चैंगसू से बोलने लगता है कि मिन के पास जितने भी पैसा है उन सभी पैसे को मैंने ले लिया, जैसा कि वो मेरी माँ के साथ किया था तो मैंने उसके साथ वैसा ही किया। तो अभी हम लोग को ये जानने के लिए मिलता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है वो छुपके से मिन के मेकअप रूम में जाके मिन के फोन के अंदर एक थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर दिया। अभी तो यूनसांग चैंगसू से ये भी कहने लगता है कि मैं पिछले 3-4 सालों से यही सोच रहा था कि मैं मिन के साथ ये सब कुछ ही करूंगा और मिन का जो रेपुटेशन है उसे भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन बीच में ये हादसा हो गया।
चैंगसो पूछता है लेकिन फिर भी क्या तुम्हें उन सभी के साथ फाइट करना सही रहेगा, क्योंकि भी सभी तो गैंगस्टर है। तो इसके जवाब में अभी यूनसंग चैंगसो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मिन क्या वो कामचोर है? ना, ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। यूनसंग का ये कहते ही अभी हम लोग को पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन किस तरीके से हर एक बंदे को कुत्ते की तरह पीटता था। मतलब मिन बचपन से ही फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे इस वक्त मिन उसे जो पर्सन पीट रहा था उसके कान को अपने मुंह से कस के पकड़ लेता है और उखाड़ लेता है, और भी पर्सन भी अभी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मिन को गाली देने लगता है। लेकिन इसी वक्त मिन भी पर्सन के चेहरे पे टेबल के ऊपर जो नाम प्लेट होता है उसी से ही उस पर्सन के चेहरे पे अभी बहुत ही जोर से मार देता है, और भी पर्सन जैसे नीचे की तरफ गिरता है तो इस वक्त मीन उसके बॉडी के ऊपर चढ़ के उसी नाम प्लेट से अभी जोर जोर से उसके ऊपर हमला करने लगता है। इसी सीन के साथ अभी दोबारा से यूनसंग के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनसंग चैंगसो से कहने लगता है कि मिन वो 5 सालों से जुजुत्सु सिखाए, और अगर मिन एक बार पागल हो गया तो सीईओ उडोंग के जैसे गैंगस्टर भी उसे अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। यूनसंग का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को फाइट के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिन का ये भयंकर रूप देखने के बाद उडोंग और उडोंग के साइड में जो एक लड़की थी वे दोनों ही पूरी तरीके से घबराने लगता है। अभी मिन उडोंग को गाली देते हुए और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहने लगता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम मेरे पैसे को वापस कर दो। मिन ने अभी जिस पर्सन को नाम प्लेट से बहुत ही बुरी तरीके से मारा था उसी पर्सन के हालात को भी दिखाया जाता है। मिन अभी धीरे धीरे करके उडोंग की तरफ जाते हुए उडोंग से कहने लगता है कि मेरे पैसे को वापस कर दो। मिन का अभी गुस्से भरी आंखों को देखने के बाद उडोंग भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। मिन तो अभी उडोंग से ये भी कहने लगता है तुमने मुझे जो जो करने के लिए कहा मैं वो सब कुछ किया, फिर भी तुमने ये सब कुछ कांड किया। लेकिन रुको इसी वक्त हम लोगों को साइड में जो मशीन है उसके अंदर कुछ चमकते हुए दिखाया जाता है। देख के लग रहा है कोई कैमरा फिट करके रखा है, एंड ऑब्वियसली होता भी ऐसा ही है। मिन यहाँ पर जो कुछ भी कांड कर रहा है यही सब कुछ एकदम सीधा बिल्डिंग के बाहर एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और ये सब कुछ देखने के बाद जितने भी पब्लिक है वो लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बस इसी बारे में ही बातें करने लगता है। अभी दोबारा से मिन को दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि मिन का जो हालत है उसे देखने के बाद उडोंग पूरी तरीके से घबरा जाता है। मिन को शांत होने के लिए बोलता है। मिन तो अभी उसी नेम प्लेट के माध्यम से उडोंग के ऊपर हमलाकारी वाला था, लेकिन इसी समय उडोंग मिन को समझाते हुए बोलता है रुको लगता है हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और इस बात को सुनने के बाद मिन फिर रुक जाता है। तो इस समय उडोंग अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए मिन से कहता है कि अरे रुक जाओ, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन तो करने दो। लिटरली अभी उडोंग इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बावजूद मिन के सामने गिराने लगता है, अपना आंसू भी बहाने लगता है। तो अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद मिन अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है, गहरी सांस लेता है और कुछ देर बाद उडोंग से कहता है सैड मैं ये सब कुछ भूल जाने की प्रिटेंड करूंगा, चलो एक डील करते हैं। वे दोनों अभी इस तरीके से बातें कर ही रहा था, लेकिन दरवाजा खोल के यहाँ पे एक लेडी दौड़ के आती है और कहती है सर सीईओ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है, और अपने फोन को अभी सामने की तरफ करते हुए इन लोगों को दिखाता है कि सर आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जहाँ पे तो ऑडियंस भर के कमेंट भी कर रहा है। अभी तो यहाँ पर और दो लौंडे दौड़ के आते हैं और कहने लगता है कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, चारों ओर से रिपोर्टर हम लोग को कॉल पे कॉल करे जा रहा है, और हम लोग का जो शेयर है वो भी पूरी तरीके से डाउन हो जा रहा है। और इन सभी बातों को सुनने के बाद सीईओ का मानो पैरों तले पूरा बिल्डिंग ही खिसक गया है। अभी तो हम लोग को मिन को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी पीछे की तरफ एक ही जगह पे बस खड़े ये सब कुछ सुन रहा था, एवं ये सब कुछ सुनने के बाद अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, और इतना गुस्सा करता है कि वो अपने दांतों से अपने होठ को काटने लगता है। यहाँ पे मौजूद सभी को तो ये पता चल जाता है कि एयर कूलर के अंदर एक कैमरा फिट होकर रखा है, और उसी कैमरा के जरिए इन सभी को लाइव दिखाया जा रहा है। सीन चेंज होता है, हम लोग को कांगमिन को दिखाया जाता है, और अभी कांगमिन के पीछे योनसंग एंड चैंगसो भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ था। योनसंग अभी कांगमिन के कंधे पे हाथ को रखते हुए कांगमिन से कहता है कि तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन इस समय जो कांगमिन है वो अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उन्होंने जिस पर्सन को टारगेट किया है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन और ऊपर से अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर भी है। अभी हम लोग को कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योनसंग कांगमिन के पास आके कांगमिन से कहने लगता है कि तुम्हें पता है आखिरकार मैं तुम्हें क्यों कॉल किया हूँ? तो कांगमिन कहता है कि
मुझे मुझे नहीं पता। तो अभी हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि कांगमिन के गले को चैंगसो अभी अपने हाथों से ही बहुत ही जोर से दबा के रखा है, जहाँ पर अभी कांगमिन ये भी कहता है कि मुझे लगता है तुम मीन के जितने भी पैसे हैं उन सभी को उड़ाना चाहते हो। तो इस बात के रिप्लाई में अभी योनसांग कांगमिन से कहता है, ना इस काम के लिए नहीं, ये तो एक छोटा सा कारण है, मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ। कांगमिन तुम सोचो आखिरकार तुम किस काम में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी कांगमिन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं किस काम में अच्छा हो। तो इस समय योनसांग बताता है कि जब तुम बुमाई के साथ काम किया करते थे तब तुम लड़की के कमरे के अंदर कैमरा को अच्छी तरीके से छुपा के रखते थे और तुम्हारा ये जो टैलेंट है यही मुझे चाहिए। तो अभी का जो मामला है वो सब कुछ देख के आप लोगों को तो समझ में आ ही गया है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ योनसांग का सोचा समझा प्लान होता है, जहाँ पर कांगमिन ने छुपके से कैमरा को कूलर के अंदर फिट कर दिया होता है और ऊपर से यहाँ पर बैठे बैठे लाइव भी कर रहा है। अभी योनसांग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ दोबारा से कांगमिन से बोलता है कि अगली बार जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा तब तुम जल्दी आने की कोशिश करना। सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में सीईओ को दिखाया जाता है, जिसके सामने अभी तो लौंडा सीईओ से पूछने लगता है कि सर अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या अभी हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। लेकिन इसी समय यहाँ पे एक और पर्सन एंट्री करता है जो कि होता है बहुत बड़ा एक पावरफुल बिजनेसमैन। हाँ सही बोल रहा हूँ, आप लोग ना बिजनेस वर्ड को एकदम अलग अलग थोड़ा करके प्रोनाउंस करना, देखना बिजनेस नहीं भी निकलेगा, आप लोग भी बोलोगे बुजीनेस। और वे पर्सन जिसका नाम होता है किम जुमक अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए सीईओ के पास आके सीईओ से कहने लगता है कि मैंने कल ही तुम्हारी एजेंसी को खरीदा, लेकिन अगले ही पल आज ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो अभी किम जुमक को इतना ज्यादा गुस्सा होता हुआ देखने के बाद सभी लोग मिलके उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस समय किम जुमक उसका दिमाग पूरी तरीके से सटिया जाता है। वो अभी बहुत ही ज्यादा गाली देते हुए अभी मिन को यहाँ पे बुलाने लगता है, लेकिन मिन का दिमाग उससे भी बहुत ही ज्यादा सटिया जा चुका था। इसी कारण मिन अपने हाथ में जो डंडा था उसी से ही किम जुमक के चेहरे पे बहुत ही जोर से छक्का मार देता है एवं इसके साथ ही अभी मोटू का कचुम्बर बनाने लगता है, उसके ऊपर बहुत सारे हमला करने लगता है। और इस वक्त मिन के हाथ में जो डंडा है वो एक हॉकी स्टिक होता है, जिसे कि मैं डंडा बोल रहा था। और इसी हॉकी स्टिक से अभी मिन मोटू को बहुत ही जोर जोर से मारने लगता है और इतना मारता है कि जो किम जुमक है वो पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है। और इन सभी चीजों को अभी कैमरे के थ्रू योनसांग, चैंसो और कांगमिन भी देख रहा होता है। मिन अभी उसी कूलर के पास आके अभी कूलर के सामने जो कैमरा लगा हुआ है उसकी तरफ अपने चेहरे को करते हुए अभी कहता है कि ली योनसांग तुम जीत गए, कमीने तुम जीत गए, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तुमने कहा कि तुम मेरे लाइफ के ऊपर और इंटरफेयर नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ क्यों किया। और जब ये सब कुछ खत्म हो ही चुका है तो मुझे और कोई भी परवाह नहीं है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिन अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन इसी वक्त उसके फोन में रिंग होता है। तो इस समय दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, ये ली योनसांग होता है, जो कि अभी मिन को कॉल करके उसे एक लोकेशन पर आने के लिए बोलता है। तो अभी मिन थोड़ा सा भी देरी ना करते हुए सामने की तरफ जो दरवाजा है उसे एक लात मार के अभी यहाँ से बाहर की तरफ आने लगता है। और यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर थे वो सभी लोग देखते ही देखते मिन को घेर लेता है। मिन से क्वेश्चन करने लगता है, सर आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन इस समय मिन इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसके सामने जो रिपोर्टर खड़ा हुआ था और उसके रास्ते को ब्लॉक कर रहा था उसके छाती पे जोर से एक लात मारता है। और बाकी जितने भी रिपोर्टर थे उन सभी की तरफ अपने गुस्सल भरी आंखों से देखते हुए बोलता है कि तुम सभी कमीने मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये बोलने के साथ ही जल्दी से यहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हम लोग को एक चर्च का सीन दिखाया जाता है और इसी चर्च के अंदर अभी एक बेंच के ऊपर हम लोग को योनसांग को बैठा हुआ दिखाया जाता है। और इस समय योनसांग बैठे बैठे मिन का ही इंतजार कर रहा होता है। इसी वक्त यहाँ पे मिन भी आ जाता है और मिन यहाँ पे आते ही योनसांग को देखने के बाद योनसांग को गाली देने लगता है, कहने लगता है कि फाइनली तुमने ऐसी बचकानी हरकत करके अपने रिवेंज को कंप्लीट कर ही लिया और तो और तुमने रास्ते पर लोगों को सब कुछ दिखाया। मिन अभी आगे कुछ और कहता, इससे पहले अभी योनसांग मिन के बात को टोकते हुए मिन से कहने लगता है कि मिन तुम्हें पता है मैं अपने पूरे बॉडी में बहुत सारे टैटू को छापाया और तुम सभी मिलके मेरे साथ जो कुछ भी किए हो उन सभी चीजों को मैं ना भूल जाऊं, इसके कारण ही प्रतिस्वरूप के रूप से टैटू को बनाया। और मुझे पता है कि तुम समझ सकते हो कि आखिरकार मैं इन सभी चीजों को तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। तो मिन क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? तो बताओ तुम्हारे लिए मैं कौन सी टैटू बनाया है। योनसांग के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद मिन को आ जाता है गुस्सा
मिन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ और अपना शक्ल बनाते हुए अभी यूनसंग से कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी टैटू बनाए हो, मैं यहाँ पर तुम्हें आज मारने वाला हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी मिन बहुत ही ज्यादा तेजी से यूनसंग के चेहरे के ऊपर पंच को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन इस समय यूनसंग अपने जेब से एक डंडे को बाहर की तरफ निकाल लेता है और उसी डंडे से मिन के कंधे के ऊपर कस के रख देता है और बेचारा मिन अभी अपने कंधे को पकड़ते हुए जोर जोर से गुंगराने लगता है। लेकिन इस समय मिन दोबारा से उठ खड़ा होते हुए दोबारा से यूनसंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इस समय यूनसंग दोबारा से उसी डंडे से इस बार मिन के गाल पे रख देता है और देखते देखते उसी डंडे से मिन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। डंडे के बाहर से मिन का उंगली भी पूरी तरीके से टूट जाता है और इन सभी अटैकों को करने के बाद अभी यूनसंग बहुत ही जोर से मिन के सिर के ऊपर डंडे से एक कराटे चॉप मार देता है और इसी सीन के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे आखिरकार सीन क्या होने वाला है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।